तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया रॉयल्स डिजीज। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का समूह है जो स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह एक इनहेरिडिटरी सेक्स एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसीव ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। यद्यपि यह एडल्ट में जीन मैच्यूरेशन के कारण भी हो सकता है। इस बीमारी में महिला कैरियर का कार्य करती है जो इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करती है तथा मेल बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसके टाइप है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, नॉन वाइजेबल डिजीज और फोर्थ होता है पैरा हीमोफीलिया। तो फर्स्ट होता है हीमोफीलिया ए। इसको क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। यह हीमोफीलिया सीरम में क्लोटिंग फैक्टर एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की कमी के कारण होता है। यह कॉमनेस्ट टाइप का हीमोफीलिया होता है। 80% में यह हीमोफीलिया होता है। सेकंड है हीमोफीलिया बी और क्रिसमस डिजीज। यह सीरम में क्लोटिंग फैक्टर 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी और क्रिसमस फैक्टर की कमी से होता है। थर्ड है वॉन विल्ब्रांड डिजीज। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट टू बोथ सेक्सेस। यह प्लेटलेट्स के डिफेक्टिव फंक्शंस व नॉन विल्ब्रांड्स फैक्टर एक प्रोटीन जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम अथवा प्लेटलेट्स से सीक्रेट होता है, इसकी कमी के कारण होता है। पैरा हीमोफीलिया यह एक हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेंडेंसी का डिसऑर्डर है जो क्लोटिंग फैक्टर 5 की कमी के कारण होता है। जियोनोग्राम 3 अथवा अधिक जनरेशन का एक फैमिली मैप जो रिलेशनशिप, डेथ, ऑक्यूपेशन तथा हेल्थ और इलनेस हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है, जीनोग्राम कहलाता है। यदि एक हीमोफीलिया कैरियर माँ की शादी एक स्वस्थ मेल से होती है तो उनसे पैदा होने वाली संतान निम्न प्रकार होगी। ये XX फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है, ये XY मेल, ये हेल्थी मेल है। अब इस फीमेल से हेल्थी फीमेल होगी, हेल्थी फीमेल और हेल्थी मेल से हेल्थी फीमेल होगी और हेल्थी मेल और हेल्थी फीमेल का Y इससे भी हेल्थी मेल होगा। अब ये कैरियर मेल है, इससे और इसको क्रॉस करवाएंगे हम मेल हेल्थी से तो इसका कैरियर फीमेल होगी और इस फीमेल को करवाएंगे हेल्थी में से तो ये अफेक्टेड मेल होगा। इस प्रकार से जीनोग्राम की जनरेशन चलती है। नोट दे रखा है इसमें एक्स इंडिकेट नॉर्मल जीन, ये नॉर्मल जीन है और ये जो स्मॉल एक्स है ये इंडिकेट एबनॉर्मल जीन है, ये एबनॉर्मल जीन है। इसके साइन एंड सिम्टम्स है माइनर ट्रॉमा के बाद लगातार ब्लीडिंग होना, हीमोफीलिया का हॉलमार्क होता है। जॉइंट कैविटीज इंटरनल ब्लीडिंग की मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट होती है। एपिस्टैक्सिस एंड टेंडेंसी टू ब्रूस इजीली। इसका डायग्नोसिस है प्रोटोलॉन्ग CT एंड APTT। इसमें नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट BT एंड PT के द्वारा देखा जाता है। इसका ट्रीटमेंट होता है एडमिनिस्टर सिंथेटिक मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9, एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन ADAVP फर्स्ट डेमिनो एट डी एर्गिनिन वैसोप्रेसिन। यह वैसोप्रेसिन का एक सिंथेटिक फॉर्म होता है जो क्लोटिंग फैक्टर 8 के लेवल को इंक्रीज करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर के कंसंट्रेट्स या FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर करें। ब्लीडिंग परक्यूशन को मेंटेन करें तथा ब्लीडिंग को मॉनिटर करें। पेशेंट को सपोर्ट तथा अन्य एक्टिविटीज़ में ट्रॉमेटिक इंजरीज के अधिक चांस होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक एस्पिरिन
एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट्स, इसको नहीं देते हैं हम क्योंकि ब्लड पतला हो जाता है। तो ये था हीमोफीलिया, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर चैनल। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पुरपुरा।